वेलकम टू बायोकेम क्रू विद सहर। डियर स्टूडेंट्स, आज क्लास 9th बायो का हमने चैप्टर 2 स्टार्ट किया हुआ है जिसमें डोमेन आर्की को स्टडी करना है। स्टूडेंट्स, दुनिया के जितने भी जानदार हैं उनको 3 डोमेन में डिवाइड किया गया है, दैट इज़ डोमेन यूकेरिया, डोमेन आर्की एंड डोमेन बैक्टीरिया। ठीक है, इसमें से जो डोमेन बैक्टीरिया हैं और डोमेन आर्की हैं ये प्रोक्रियाटिक ऑर्गेनिजम्स हैं। प्रोक्रियाटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें प्रोमिनेंट न्यूक्लियस नहीं होता। प्रोक्रियाट का जिक्र सुन के हमारे जहन में जस्ट बैक्टीरिया आते हैं क्योंकि उन पे काम बहुत ज़्यादा किया हुआ है। आर्की पे इतना काम नहीं किया हुआ। ये बहुत ज़्यादा हार्श इन्वायरमेंट में बहुत हाई टेम्परेचर पे, हाई सैलिनिटी पे सर्वाइव करते हैं, तो इनके ऊपर इतनी स्टडी नहीं की हुई। बैक्टीरिया पे ज़्यादा स्टडी की हुई है। वो डिजीज़ लगाते हैं, उनके ट्रीटमेंट्स वगैरह क्या हैं, तो इसीलिए हमें लगता है कि जस्ट प्रोक्रियाट्स में जस्ट बैक्टीरिया हैं। डोमेन आर्की भी प्रोक्रियाट्स हैं जस्ट लाइक बैक्टीरिया। प्रोक्रियाट्स की क्या पहचान होती है कि उनका कोई प्रोमिनेंट न्यूक्लियस नहीं होता, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज मौजूद नहीं होती। जो आर्की हैं ये भी बैक्टीरिया की तरह प्रोक्रियाटिक सेल रखते हैं। अब इसके पॉइंट्स क्या हैं? पहला पॉइंट है कि दीज आर द मोस्ट प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ। ये सबसे पुराने जानदार हैं दुनिया में। ये MCQs भी है। अब क्योंकि ये प्रोकैरियोट्स हैं तो हमें लगता है कि पेप्टाइडोग्लाइकन इनकी सेल वाल में होगा क्योंकि बैक्टीरिया की सेल वाल में भी है, लेकिन ये बैक्टीरिया से मुख्तलिफ हैं। इनकी सेल वाल बनी हुई होती है पॉलीपेप्टाइड्स एंड प्रोटीन से। ये MCQs भी आ सकता है, शार्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तीसरा पॉइंट है कि देयर RNA रिजेंबल मोर टू यूकैरियोट्स देन टू बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया से इस तरीके से भी डिफरेंट होते हैं कि इनका राइबोसोमल RNA यूकैरियोट से ज़्यादा मिलता जुलता है, ज़्यादा रिजेंबलेंस रखता है। उसके बाद क्वेश्चन है कि ये अलग शार्ट क्वेश्चन आ सकता है कि वाई दे कैन सर्वाइव इन वेरी हार्श इन्वायरमेंट। तो इसका कोई रीज़न ये है कि इनके पास क्या होती है, देयर सेल मेम्ब्रेन कंटेन यूनिक लिपिड विच एनेबल देम टू लिव इन एक्सट्रीम इन्वायरमेंट लाइक हॉट स्प्रिंग, साल्ट लेक्स, एसिडिक और अल्कलाइन वाटर। इनके पास ऐसी लिपिड्स मौजूद होती हैं जो इनको इस काबिल बनाती हैं कि बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे, बहुत ज़्यादा साल्ट वाले इन्वायरमेंट पे, एसिडिक वाले इन्वायरमेंट में भी ये सर्वाइव कर सकते हैं। कुछ आर्की जो हैं वो कॉमन इन्वायरमेंट में भी मौजूद होते हैं लाइक सॉइल एंड ओशन, जैसे बैक्टीरिया हर जगह मौजूद होते हैं। तो ये तमाम के तमाम हार्श इन्वायरमेंट में नहीं होते। इनके पास एबिलिटी होती है कि वो रह सकते हैं, लेकिन कुछ जो हैं वो कॉमन इन्वायरमेंट में भी रहते हैं। इसके बाद ये क्या करते हैं, अपनी खुराक कहाँ से लेते हैं, इनका मोड ऑफ़ न्यूट्रिशन क्या है? तो ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड से अपनी खुराक लेते हैं, जैसे सल्फ़र और अमोनिया से। और फोटोसिंथेसिस जब ये करते हैं तो उसमें ऑक्सीजन बाय प्रोडक्ट के तौर पर नहीं बनती। जैसे प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस का बाय प्रोडक्ट ऑक्सीजन है और मेन प्रोडक्ट ग्लूकोज है, लेकिन इनकी फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन मेन प्रोडक्ट नहीं है। ये MCQs भी आ सकता है। तो इस पैराग्राफ को लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी आप लिख सकते हो पॉइंट्स बना के। इसमें बहुत से MCQs और शार्ट क्वेश्चन भी हैं। देयर इज़ वन किंगडम इंक्लूडेड इन डोमेन आर्की। डोमेन आर्की में एक ही किंगडम इंक्लूड की गई है, दैट इज़ किंगडम आर्की बैक्टीरिया। इसकी एग्जांपल्स में क्या आ जाते हैं? मेथेनोजेंस। मेथेनोजेंस मतलब जो प्रोड्यूस करते हैं मीथेन को, ठीक है। उसके बाद हेलोफाइल्स। हेलो का मतलब होता है साल्ट, फाइल का मतलब होता है लवर के साल्ट, लवर साल्टी इन्वायरमेंट में रहते हैं। थर्मोफाइल्स जो हार्ट स्प्रिंग हाई टेम्परेचर पे रहते हैं। एसिडोफाइल जो कि एसिडिक इन्वायरमेंट में रहते हैं। तो ये तमाम जो एग्जांपल्स हैं इनके अलग से शार्ट क्वेश्चन आ सकते हैं कि इनको मिथेनोजेंस क्यों कहते हैं, हेलोफाइल्स क्या होते हैं, थर्मोफाइल्स क्या होते हैं। ऊपर एक MCQs बनता है भी, डोमेन आर्की में कितने किंगडम रखे गए हैं? तो 1 किंगडम ही रखी गई है। डियर स्टूडेंट्स, ये आज का लेक्चर था। नेक्स्ट लेक्चर में हम डोमेन बैक्टीरिया और डोमेन यूकेरिया को डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें।